हेलो दोस्तों, लुकेश एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। हमने कल एमपीटीईटी, रेलवे, एनटीपीसी तथा विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए साइंस विषय में महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज प्रारंभ किए थे, जिनमें हमने कल 11 क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। ठीक है, उसके पश्चात हम नेक्स्ट क्वेश्चंस से देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा 12वां नंबर का कि लेमार्कवाद के प्रतिपादक कौन है या लेमार्कवाद किसने प्रतिपादित किया था। पहला क्वेश्चन क्या है कि लेमार्कवाद किसने दिया या लेमार्कवाद का प्रतिपादन किसने किया, तो वह लेमार्क नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने? लेमार्क नामक वैज्ञानिक ने किया था। उसके पश्चात हमारा 13वां क्वेश्चन है कि डार्विनवाद के प्रतिपादक कौन है या डार्विनवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो यह डार्विन नामक वैज्ञानिक ने दिया था, क्योंकि इनके वाद के आधार पर ही इन वैज्ञानिकों का नाम है और इन्हें आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। उसके पश्चात है 14वां क्वेश्चन कि उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन किसने किया या उत्परिवर्तनवाद किसने दिया। ठीक है, तो यह उत्परिवर्तनवाद देने वाले जो वैज्ञानिक है वो ह्यूगो डी ब्रिज नामक वैज्ञानिक है। कौन? ह्यूगो ब्रिज नामक वैज्ञानिक है। ठीक है, उसके पश्चात 15वां क्वेश्चन है हमारा पारिस्थितिक तंत्र का आतंकवादी वृक्ष किसे कहा जाता है। यानी जो हमारा इकोसिस्टम है उस इकोसिस्टम का जो आतंकवादी वृक्ष है वह किसे कहा जाता है, तो वह कहा जाता है यूकेलिप्टस को। किसे कहा जाता है? यूकेलिप्टस को। उसके पश्चात 16वां क्वेश्चन है हमारे पास कि किसानों का मित्र किसे कहा जाता है। किसानों का मित्र किसे कहा जाता है, तो किसानों का जो मित्र है वह एक तो केचुए को कहा जाता है और दूसरा सांप को कहा जाता है। ठीक है, उसके पश्चात 17वां क्वेश्चन देखते हैं कि जलीय चक्र को नियंत्रित करते हैं, यानी जल चक्र जो है उस जल चक्र को नियंत्रित कौन करता है, तो वह करते हैं वन। जल चक्र को नियंत्रित करने वाला क्या है? वन है। उसके पश्चात जो 18 क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला का क्रम, यानी खाद्य श्रृंखला आपने पढ़े होंगे कि घास को टिड्डे खाते, टिड्डे को फिर मेंढक खाता है, मेंढक को सांप खाता है, सांप को बाज खाता है। तो इस प्रकार से तो इस वाली खाद्य श्रृंखला का क्रम, तो सबसे पहले खाद्य श्रृंखला में क्या आते हैं? उत्पादक, और उत्पादक के अंतर्गत किन्हें सम्मिलित किया गया है? पेड़ पौधों को। उपभोक्ता, यानी जो पेड़ पौधों को खाते हैं उनको क्या कहा जाता है? उपभोक्ता। और उसके पश्चात उपभोक्ताओं के बाद में आते हैं अपघटक। तो जो खाद्य श्रृंखला का क्रम हुआ वह हमारा क्या हुआ? सबसे पहले उपभोक्ता, पहला उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता और तीसरा है अपघटक। उसके पश्चात 19वां क्वेश्चन है कि घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या है। यानी घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या है। तो हमारे पास एक कोई चैन बनी हुई है। पहले घास को कौन खाता है? टिड्डे, टिड्डे को मेंढक, मेंढक को सांप और सांप को बाज खाता है। तो ये क्या कहलाएगी? घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला का सही क्रम कहलाएगा घास, टिड्डे, मेंढक, सर्प और बाज। सर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि सभी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है। मतलब सभी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है या होगा, तो क्या होगा? सीधा होगा। क्या होगा? सीधा। मतलब सभी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। उसके पश्चात दूसरा है कि एक वृक्ष पारिस्थितिक तंत्र में, यानी एक वृक्ष के पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड होता है। मतलब एक वृक्ष पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड किस प्रकार का होता है, तो वह होता है उल्टा प्रकार का। ठीक है, उसके पश्चात खाद्य श्रृंखला 22वां क्वेश्चन है। खाद्य श्रृंखला में नेफेंथिस, या जिसको हम घटपर्णी कहते हैं, तो खाद्य श्रृंखला में नेफेंथिस या कीटभक्षी पौधे का स्तर कौन सा है?
तो स्तर कौन सा है, वह उत्पादक भी होता है, वह उपभोक्ता भी होता है। ठीक है, क्योंकि वह उत्पादक भी होता है और उपभोक्ता भी होता है, दोनों होता है। उसके पश्चात 23वां क्वेश्चन है हमारे पास कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, किस प्रकार से होता है। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। किस प्रकार से होता है, एक ही दिशा में होता है। उसके पश्चात 24 नंबर का क्वेश्चन है, किसी पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है। किसी पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है जैव भू रासायनिक चक्र। क्या कहलाता है, जैव भू रासायनिक चक्र। 25वें नंबर का क्वेश्चन है, खाद्य कड़ी के प्रत्येक स्तर पर उपभोक्ता संचित ऊर्जा का कितने प्रतिशत अपने शरीर भार में रूपांतरण करता है। मतलब जब भी कोई उपभोक्ता उत्पादक से जो भोजन ग्रहण करता है, उस भोजन का कितना प्रतिशत भाग जो है वह अपने शरीर के भार में रूपांतरित करता है, तो वह करता है 10%, और इसी को 10% का नियम भी कहा जाता है। उसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 26, तो 10% का नियम देने वाले जो वैज्ञानिक है वह कौन है, तो वह लिंडमैन नामक वैज्ञानिक है। कौन, लिंडमैन नामक वैज्ञानिक है। उसके बाद 27 नंबर का क्वेश्चन है कि सबसे छोटा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है, तो सबसे छोटा पारिस्थितिक तंत्र क्या होगा, एक्वेरियम। क्या होगा, एक्वेरियम। उसके पश्चात दूसरा है कि सबसे बड़ा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है, तो यह है धान का खेत। क्या का, धान का खेत, यानी धान के खेत को सबसे बड़ा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। उसके पश्चात 29 नंबर का क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे विक्षुब्ध पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है, तो वह है पर्णपाती वन। कौन सा है, पर्णपाती वन। उसके पश्चात 30वां नंबर का क्वेश्चन है हमारा कि पारिस्थितिक तंत्र का मित्र किन किन वृक्षों को कहा जाता है, तो वह नीम के वृक्ष को, पीपल के वृक्ष को, बरगद के वृक्ष को और तुलसी के वृक्ष को। तो इन नीम, पीपल, बरगद, तुलसी के वृक्षों को पारिस्थितिक तंत्र का मित्र कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित 30 क्वेश्चन जो है वह कंप्लीट हो गए। ठीक है, आप इन वीडियो को लाइक कर दीजिए